श्री रैदास जी के ऊपर बहुत बड़ा संकट आया, क्योंकि रैदास जी एक ऊंचे कुल खानदान के नहीं थे, एक ऊंची जाति के नहीं थे। इसलिए कुछ लोगों ने उन पर आक्षेप किया कि इसको तो पूजा का अधिकार ही नहीं है, ये सेवा कैसे कर सकता ठाकुर जी की। और इसी वजह से वहां के नगर के राजा से जाकर के सबने शिकायत कर दी। राजा ने कहा, भैया देखो, रैदास जी को बुलाओ, उनके ठाकुर जी को भी सिंहासन पर विराजमान करो। एक तरफ रैदास जी बैठेंगे और एक तरफ विरोध करने वाले बैठेंगे, दोनों अपने अपने भाव से रिझाओ। ठाकुर जी की मूर्ति जिसकी तरफ खिसक गई, हम मान जाएंगे कि ठाकुर जी उसके संग रहना चाहते। बाकी केवल वो एक अलग जाति के हैं इसलिए उनसे ठाकुर जी छीन लिए जाएं, ऐसा तो मैं नहीं करूंगा। पर हाँ, आप लोग अपनी वेद ध्वनि, वेद मंत्र आदि षोडशोपचार, राजोपचार जो कर सको वो करना, और रैदास जी जो अपना करेंगे वो करेंगे। ठाकुर जी की प्रतिमा जिसकी तरफ मुड़ गई या खिसक गई, मैं मान जाऊंगा ठाकुर जी उसी के संग रहना चाहते। और श्री रैदास जी को राजा के भवन में, राजा के महल में आज्ञा दी गई। रैदास जी आए, रुदन करने लगे, मनोविचार करने लगे, मेरे ठाकुर जी और ये मेरे हैं, इसी बात की परीक्षा हो रही। वाह, इससे बड़ा संकट क्या होगा कि मां के पुत्र को मां से दूर कर दिया जाए और मां से कहा जा रहा प्रमाणित करो कि तुम्हारा है। बहुत कष्ट में थे श्री रैदास जी। तो ब्राह्मणों ने और जो लोग विरोध कर रहे थे उन लोगों ने खूब वेद मंत्र गाए, खूब षोडशोपचार सेवा करी, सब किया, लेकिन ठाकुर जी की मूर्ति उनकी तरफ नहीं खिसकी। राजा ने कहा, रैदास जी अब आप करिए, और फिर आपके बाद फिर ब्राह्मण करेंगे, फिर आप करेंगे, करते रहेंगे जब तक ठाकुर जी खिसकेंगे नहीं, तब तक ये चलता रहेगा, चाहे साल भर चले। रैदास जी को जब कहा कि अब आप मनाइए, आप रिझाइए ठाकुर जी को, दूर बैठ गए रैदास जी। अपनी भुजाएं जैसे गोद में बालक को बुलाने के लिए फैलाते हैं ना, ऐसे रैदास जी ने अपनी दोनों भुजाएं फैला ली और तब ये पद गाया, जो तुम तोड़ो राम मैं नाही तोड़ू रे, तो सो प्रीत तोड़ राम कौन संग जोड़ू। आप अगर नाता तोड़ दो नाथ, जो तुम तोड़ो नाम मैं ना ही तोड़ू, आप तोड़ दो मैं तो नहीं तोड़ूंगा, मेरे तो आप ही रहोगे। और यदि आप फिर भी जिद करोगे कि तोड़ दो तो आपसे तोड़ भी दूंगा, तो मैं जाऊंगा किसके पास, मेरे तो आप ही हो बस, और तो कोई है नहीं। मेरे जैसे हजारों हैं श्री राघव जी आपके लिए, पर मेरे तो आप ही हो। आठों याम एक ही आशा, मन क्रम वचन कहे रैदासा। मेरे तो केवल उठते ही आप हो, सो जाऊं तो स्वप्न में आप हो, नहा कर आऊं तो दिखते आप हो, तिलक लगाता हूं तो आपको रिझाने के लिए, भोजन पाता हूं तो केवल इसलिए कि इतना बल आ जाए कि आपको उठा के कहीं ले जा सके। मेरे तो सर्वस्व आप हो नाथ। मन क्रम वचन कहे रैदासा, मन क्रम वचन हर स्थिति से मेरे केवल आप हो। आपको हजारों हैं मेरे जैसे, पर मेरे तो आप ही हो ना नाथ, इसलिए दया करो मेरे ऊपर। और रैदास जी दोनों भुजाएं उठा करके गा रहे थे, ऐसी गोद दे करके कि आ जाओ ठाकुर जी गोद में। नेत्रों से आंसू बह रहे हैं, रैदास जी गा रहे हैं, और रैदास जी के गाते गाते मूर्ति खिसकने की बात थी, पर देखते देखते राजा की सभा में मूर्ति चल कर के आई और रैदास जी से आकर के लिपट गई ठाकुर जी, आके गोद में बैठ गई। और यह दृश्य देख करके राजा के नेत्र सजल हो गए। वहां खड़े जितने भी विरोधी थे वो सबके नेत्र सजल हो गए। ठाकुर जी ऐसे आलिंगन से आकर के लग गए, इतना कसकर के आलिंगन किया कि मानो रैदास जी में ही विलीन हो जाएंगे क्या। रैदास जी तो मूर्छा आ गई, रैदास जी को विश्वास ही नहीं हुआ, मेरे ठाकुर जी चल के मेरे पास आ गए, इतने आनंद में भर गए।
ऐसे श्री रैदास जी महाराज, जो तुम तोड़ो नाथ मैं नाही तोड़ू रे, तो सौ प्रीत तोड़ कौन संग, ऐसा कहते हैं, चरित्र में आता है। श्री मीराबाई ने इन्हीं को अपना गुरु माना और इन्हीं के भावों पर चलकर के श्री ठाकुर जी को प्राप्त किया।